नारद की युक्ति। कश्यप तेजस्वी और धर्मात्मा महर्षि थे। उनकी भी पत्नी का नाम अदिति था। अदिति उनकी दिन रात सेवा करती। एक दिन कश्यप ने प्रसन्न हो अदिति से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। आज तुम मुझसे मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर अदिति खुश हो गई और वह बोली, हे नाथ, देवताओं ने मेरे 100 पुत्र मार डाले। अब आप मुझे ऐसा पुत्र दे जिसे देवता न मार सके। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हारे उस पुत्र को सिर्फ भगवान शंकर ही मार सकेंगे। कच्छप ने अदिति से कहा। समय गुजरा। अदिति के एक पुत्र पैदा हुआ। उसके 1000 सिर थे, 2000 पांव तथा 2000 आंखें थी। वह घमंड से चूर होकर अंधे की तरह चलता था, इसलिए उसका नाम भी अंधक पड़ गया। वह अत्याचारी था, सभी उससे डरते थे। अंधक युवा हो चला था, अब उसके अत्याचार भी बढ़ने लगे थे। वह यज्ञ करने वाले साधु सन्यासियों को अपहरण कर लेता, उन्हें परेशान करता। फलतः धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। महर्षि कश्यप और अदिति ने अंधक को बहुत समझाया, लेकिन सब बेकार। वह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल लेता। देवता परेशान हो उठे। वे अंधक से मुक्ति पाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्हें पता था कि अंधक को केवल शंकर भगवान ही मार सकते हैं। देवता शंकर जी से मिलने चल पड़े। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। देवताओं की बात सुनकर वो चिंतित हो उठे। वो बोले कि मैं इसके लिए कोई उपाय खोजता हूं, इसका हल शीघ्र ही निकल जाएगा। आप निडर होकर अपने अपने घर जाइए। देवता नारद जी का यह आश्वासन पाकर लौट गए। नारद जी वहीं पर विचार करने लगे। उनके दिमाग में एक युक्ति आ गई। वो वहां से चल दिए। वो मंदार पुष्प की माला पहन अंधक के पास पहुंचे। मंदार की महक अंधक को भा गई। वो नारद जी से बोला, हे मुनि, ये कौन सा पुष्प है? ये कहां मिलता है? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मंदार का पुष्प है और मंदार पर्वत पर स्थित काम्यक उपवन में ही मिलता है। भगवान शंकर ने अपने हाथों से काम्यक उपवन का निर्माण किया है। उपवन की सुरक्षा के लिए वहां पर अनेक गण तैनात रहते हैं। वे गण तुम्हें पुष्प कैसे लेने देंगे? नारद जी ने अपनी आशंका व्यक्त की। अंधक ने पूछा, शंकर ने इस पुष्प की इतनी सुरक्षा की है? नारद ने कहा, मंदार साधारण पुष्प नहीं है। इसकी सुगंध का असर तो तुमने देख ही लिया है। इससे मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। नारद जी की बात सुनकर अंधक बोला, अच्छा ऐसी बात है, तब तो मैं इस फूल को प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे शंकर से ही युद्ध क्यों न करना पड़े। नारद जी की युक्ति काम कर गई। वे मुस्कुराते हुए देवलोक की ओर चल दिए और अंधक मंदार पर्वत की ओर चल दिया। वो पर्वत पर पहुंचा और देखते ही देखते उसने पर्वत को उखाड़ फेंका। भगवान शंकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत पर्वत का दोबारा निर्माण किया। अंधक ने उसे भी नष्ट कर दिया। शंकर जी ने फिर पर्वत को खड़ा कर दिया। अब अंधक बार बार पर्वत को उखाड़ता और भगवान शंकर हर बार नया पर्वत बनाकर खड़ा कर देते। यह देखकर अंधक क्रोध से पागल हो गया और उसने ललकारते हुए पर्वत को कहा, तुम मेरे साथ छल मत करो। अगर तुम में या तुम्हारे स्वामी में थोड़ा सा भी साहस है तो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करो। अंधक की बात सुनकर भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए वहां पर उपस्थित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल थी। अंधक शंकर जी को देखकर कांप गया। तभी उसने अपने पिता का आधा वचन याद आ गया, परंतु वो शंकर जी के हाथों मृत्यु वाली एक बात को भूल गया था। वह अहंकार में शंकर जी को ललकारने लगा, तुम हो पर्वत के स्वामी, तुम मुझे मंदार पुष्प दे दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। शंकर जी ने अपना त्रिशूल उठाया और अंधक की ओर फेंकते हुए बोले, दुष्ट, मैं तेरे घमंड को अभी चूर कर देता हूं। और यह कहकर शिव ने अपना त्रिशूल अंधक की छाती में लगा दिया।
वो दर्द से कहराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर में वो मर गया। उसे समय नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद वहां आए और बोले, प्रभु, मैंने ही इसे आपके पास भेजा था ताकि आप इसे मारकर इसके आतंक से मुक्ति दिला सके। और यह कहकर देवर्षि नारद देवलोक चले गए। अंधक के मरने का समाचार देवताओं ने सुना तो वे भी प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।